नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं उस दिन चीख पड़ी थी जब मेरी सास ने डंडे से मुझे मारा। डंडा मेरे कंधे पर पड़ा था, लेकिन दर्द मेरी आत्मा तक उतर गया। हड्डियाँ जैसे टूटने लगी, मगर उससे भी गहरी चोट मेरे मन पर थी। ये पहली बार नहीं था उन्होंने मुझे मारा हो, पर हर बार की तरह इस बार भी दिल में ये सवाल चुभा, क्या मैं वाकई अब इस घर में बोझ बन गई हूँ। आंखों में आंसू फूट पड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें पोंछ डाला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कमजोरी उनके सामने खुलकर दिखे। रोने से क्या होगा? रोने से कोई मेरा पति वापस आ जाएगा? मेरी सास की आंखों में अब मोह या अपनापन नहीं था जो कभी मैंने अपने लिए महसूस किया था। पहले तो वे छोटे मोटे कामों पर भी मुस्कुराती थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं, उनकी निगाहें हमेशा नफरत और तानों से भरी रहती। पति की मौत अचानक हुई थी, बुखार आया था। कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ी और फिर सब खत्म। उस रात को याद करके आज भी दिल कांप उठता है। मैं रो रो कर बेहाल थी, पर किसी ने मेरा दर्द सच से समझा ही नहीं। पति के जाने के बाद मानो मेरा सब कुछ छीन गया हो। मेरा हक, मेरा स्थान, मेरा अस्तित्व सब जैसे किसी ने छीन लिया हो। उस दिन जब सास ने मुझे डंडे से मारा तो उन्होंने गुस्से में कहा, बाहर गली में सेठ आया, गरीबों को दान बांट रहा है, जा तुरंत जा और हाथ फैलाकर पैसे ले। और सुन, वो पैसे सीधे मेरे हाथ पर रख देना, समझी? तेरी अब यही औकात है। उनकी आवाज में जहर था। मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मैंने सोचा, क्या सच में इतनी गिर गई हूँ कि भीख ना मांगने लायक रह गई हूँ? क्या विधवा होना इतना बड़ा अपराध है? अब मेरी पहचान सिर्फ दूसरों की खैरत लेने तक सिमट गई है। लेकिन मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी मजबूरी समझ लिया। मैं चुप रही, आंसू रोक रही, दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर गली में हलचल थी। सेठ मोटे कपड़े पहने बड़े ठाठ से खड़ा था। उसके चारों ओर भीड़ लगी थी। औरत, बूढ़े, बच्चे सब हाथ फैलाए खड़े थे। कोई सिक्का पा रहा था तो कोई नोट। लोग झुक झुक कर धन्यवाद दे रहे थे। यह दृश्य मेरे दिल को और भी ज्यादा तोड़ रहा था। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गई। दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। मेरी आंखें जमीन पर टिकी थी। मुझे लग रहा था जैसे भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजरें मुझ पर ही हों। जिस सब कह रहे हो, देखो जवान विधवा भी अब खैरत लेने आई है। मैं शर्म से गड़ गई, लेकिन सास का आदेश मेरे सिर पर था। अगर पैसे लेकर ना लौटी तो घर पहुंचती फिर डंडे की मार पक्की थी। मैंने कांपते हाथ आगे बढ़ा दिए। कुछ पल गुजरे, मगर मेरे हाथ पर कोई सिक्का नहीं गिरा। पहले मैंने सोचा शायद भीड़ ज्यादा है, मुझे इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया, मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, माथे पर पसीना छलक आया। मैं डर के मारे कांपने लगी। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी रूह कांप गई। सामने सेठ खड़ा था। उस पर उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसकी निगाहों में दया नहीं थी, बल्कि कुछ और था, जैसे कोई मुझे पहचान गया हो। मैं सहम गई। दिल बोला, भाग जा, ये निगाहें सामान्य नहीं है। लेकिन भीड़ ने मुझे पिछड़ने ही नहीं दिया। लोग धक्का दे देकर आगे बढ़ रहे थे। उसकी निगाह अब भी मेरे चेहरे पर गड़ी थी। मेरे हाथ अब भी हवा में फैले थे, लेकिन सिक्का अब भी नहीं गिरा था। उस क्षण मुझे एहसास हुआ, भीख मांगना मजबूरी है, पर उन निगाहों से बचना उससे कहीं अधिक कठिन, जो इंसान की आत्मा को चीर देती है। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया और भीड़ से निकल आई। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। चाहे भूख से मर जाऊं, पर अपना आत्मसम्मान बेचकर नहीं जीऊंगी। उस दिन से मेरे भीतर जैसे कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। मैं भीड़ से निकल कर घर लौटी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें खुड़ी थी जैसे दौड़कर आई हूँ। दरवाजे पर कदम रखते सास की कड़क आवाज गूंजी, कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी पैसे लेने में? देख कितने मिले हैं। मेरे हाथ खाली से झुका हुआ था। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे पैसे नहीं मिले। उनकी आंखें आग उगलने लगी। क्या क्या कहा? पैसे नहीं मिले? इतने निकम्मेपन से कैसे चलेगा? मैं कहती हूँ तुझे तो घर से निकाल देना चाहिए। न काम की रही न कमाई की, अब दाना तक लाना नहीं आता। इतना कहकर उन्होंने पास रखा डंडा उठा लिया और हवा में घुमाने लगी। मैं सहम गई। दर्द अभी भी पिछले बार का गया नहीं था और नया दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, गलती मेरी नहीं है। मैंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने डंडा मेरे पैरों पर दे मारा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चुप उठ, झूठ बोल मत बोल। जरूर तो उन्हें बेवकूफ़ी हो गई। किस्मत खराब है कि ऐसी बहू घर में आई। पति गया तो तेरा नसीब भी गया। भगवान जाने कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा। उनके शब्द सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। उस रात मैंने खाना ही नहीं खाया। कमरे के कोने में बैठकर बस रोती रही। पति की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। मैंने उसकी ओर देखकर उठ आई। तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ।
अगर तुम होते तो सब सहना न पड़ता। तुम तो कहते थे मैं इस घर की बेटी जैसी हूँ, मगर अब मुझे दासी भी बदतर समझा जाता है। नींद आंखों में कोसों दूर थी, भूख ने पेट में आग लगा दी, मगर अपमान ने उस आग को ही दबा दिया। सुबह हुई तो सास ने मुझे आवाज लगाई, सुन आज से तू खेत पर जाएगी, वहाँ मजदूरी कर, कुछ कमा कर ला, तभी रोटी मिलेगी। ये मुफ्त में खाने का जमाना नहीं है। मैंने सिर हिलाया। अब विरोध करने की ताकत भी कहाँ थी। गांव के खेतों में औरतें झुक झुक कर काम कर रही थी। मैंने भी हाथ में दराती ली और गेहूं काटने लगी। धूप सिर पर आग बरसा रही थी, हाथों में छाले पड़ गए, मगर मैं चुप रही। पहले दिन की मजदूरी मेरी 10 रुपये। मैंने वो पैसे कांपते हाथों से सास को दिए। उन्होंने गिन कर कहा, बस इतने, चल कर और मेहनत करना, घर चलाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। दिन बीतते गए, मैं खेतों में काम करती, घर लौटकर सास की गालियाँ सुनती, कभी कभार मार भी पड़ती, लेकिन अब मुझे इन सब की आदत सी होने लगी। फिर भी उस दिन की घटना जब मैंने गली में हाथ फैलाया था और सेठ की अजीब निगाहों का सामने हुआ था, वह मेरे मन के पर गहरे गांव छोड़ गई थी। मैंने मनी मन तय किया था कि चाहे कुछ भी हो, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेहनत करूंगी, खून पसीना बहाऊंगी, पर अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगाऊंगी। एक दिन मैंने खेत से लौटते वक्त मैंने गांव की औरतों को बात करते सुना, अरे शहर में सिलाई कढ़ाई का काम सिखाते हैं, कई औरतें जाकर सीख रही हैं, अच्छा पैसा भी मिलता है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, सच वहाँ कोई भी जा सकता है? एक औरत बोली, हाँ, लेकिन थोड़ा खर्च भी करना पड़ता है, फिर सीखने के बाद मशीन चाहिए काम करने के लिए। मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। अगर मैं सिलाई सीख लूँ तो घर बैठे काम भी कर सकती, शायद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाऊँ। लेकिन तुरंत ही वह उम्मीद बुझ गई। पैसे कहाँ से लाऊंगी, मशीन कैसे खरीदूंगी? फिर भी उस दिन से मैंने सपना देखना शुरू कर दिया। रात को जब सब हो गए तो मैं चुपके से बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने धीरे से खुद से कहा, मुझे बदलना होगा, मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। अगर पति ही नहीं तो क्या, मेरा जीवन तो है और मैं इस तरह से अपना से जीकर बर्बाद नहीं करूंगी। दिल में एक नई आग जल उठी थी। सुबह की पहली किरण गहरा था, पहली किरण आंगन में फैली, लेकिन मेरे मन का अंधेरा अब भी गहरा था। रात भर सोचती रही थी कि क्या सच में अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ? क्या मेरी ऐसी गरीब विधवा और अकेली औरत के सपने भी कोई कीमत है? सास के बाद ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। अरे असले, उठ गई या नहीं? खेत जाना है, अगर आज काम से कतराई तो भूखी रहना। मैंने जल्दी से आंचल संभाला और उठ खड़ी हुई। शरीर के थका हुआ था, मगर दिल से एक जिद थी, मुझे अब सिर्फ जीना नहीं है बल्कि अपने लिए जीना है। खेतों में काम करते हुए मेरे कान बार बार उन औरतों की बातें सुन रहे थे जिन्होंने बताया था कि शहर में सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव से शहर की बस पकड़नी पड़ती थी और किराया मेरे लिए पहाड़ जैसा था। फिर भी मैंने ठान लिया। पहली मजदूरी से मैंने 2 रुपये बचाए थे, अगले दिन 4 रुपये और बचाए। मैंने 10 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब बस में बैठकर शहर जाने का सपना थोड़ा साकार लगने लगा। एक रविवार की सुबह मैंने सास से कहा, माँ जी मैं खेत नहीं जाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने घूर कर देखा, तबीयत खराब है या काम जी चुरा रही है? मैं चुप रही। झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सच कहने की हिम्मत भी नहीं थी। उनके खेत जाने के बाद मैंने आंचल से पैसे बांधे और बस स्टैंड की ओर चल दी। बस हिचकोले खाती हुई शहर पहुंची। दिल धड़क रहा था, डर भी था, कहीं कोई पहचान ले, कोई ताना ना मार दे। लेकिन अब जब मैंने सिलाई कढ़ाई केंद्र का दरवाजा खोला तो मन ही मन एक अलग की रोशनी फैल गई। कमरे में कई औरतें बैठी थी, कोई सुई में धागा पिरो रही थी, कोई मशीन पर कपड़ा चला रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गई। सामने एक शिक्षिका बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर पूछा, हाँ बहन, क्या सीखना चाहती हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे सिलाई सीखनी है। उन्होंने मेरा नाम पूछा, रजिस्टर में लिख दिया। ठीक है, रोज आना, मेहनत करूंगी तो 2 महीने में काम सीख जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। लंबे समय बाद मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन असली कठिनाई अब शुरू हुई। हर दिन खेतों में काम करके थकी हुई मैं जब शहर जाती तो शरीर जवाब देने लगता। कभी बस का किराया जुटाने की दिक्कत तो कभी सास को झूठ बोलना पड़ता। कई बार भूखी रहकर मैंने पैसे बचाने पड़ते। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरे हाथों में हुनर आ गया। अब मैं साफ सुथरी सिलाई कर सकती थी, दूसरों की तरह कपड़े काट सकती थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर नई जान आ गई हो। एक दिन केंद्र शिक्षक ने कहा, अगर तुम्हारे पास सिलाई मशीन हो तो तुम घर पर ही अपना काम कर सकते हो। लोग कपड़े सिलवाने देंगे, पैसे मिलेंगे, तुम आत्मनिर्भर बन सकती हो। मैंने सिर झुका लिया। मशीन में मेरे सपनों की चीज थी। घर लौटी तो सास ने पूछा, आजकल तू रोज कहाँ गायब हो जाती है, खेत का काम भी ढंग से नहीं करती। मैं घबरा गई। सच कहूँ तो मार पक्की थी, झूठ बोलना मजबूरी थी। मैं मंदिर जाती मन शांत करने के लिए। उन्होंने शक से देखा मगर कुछ नहीं कहा। रात को पति की तस्वीर के सामने बैठकर मन ही मन कहा, अगर तुम होते तो मेरी तकलीफ समझते, मुझे डांटते नहीं बल्कि मेरा साथ देते। लेकिन अब मुझे अकेले ये रास्ता तय करना है। आंसू गालों पर बहते रहे, लेकिन दिल में एक आग थी, मुझे मशीन चाहिए, चाहे जैसी भी हो। मैं इसे हासिल करूंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ।
वहाँ एक बूढ़ा आदमी सेकंड हैंड सामान बेच रहा था। मेरी नज़र अचानक उस पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ी। मैंने कांपते हाथों से उसे छुआ। ये टूटी फूटी थी मगर मेरे लिए खजाने से कम नहीं थी। बूढ़े ने कहा 50 रुपये देंगे तो ले जाओ। 50 रुपये मेरे लिए बड़ी रकम थी। मैंने सोचा खेतों में और मेहनत करनी होगी, कम खाना होगा, कुछ दिन अपमान सहना हुआ, लेकिन मैं मशीन जरूर लूँगी। और साथ मैंने ठान लिया अब मेरा जीवन बदलने वाला है। ये मशीन मेरे हाथों में होगी और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मशीन को देखते देखते मेरे दिल में जैसे बिजली सी कूद गई। वह टूटी फूटी थी, धूल में ढकी हुई, लेकिन मेरे लिए वह सोने से भी कीमती लग रही थी। बूढ़ा दुकानदार 50 रुपये मांग रहा था और मेरे पास मुश्किल से 12 रुपये थे। मैंने उसे कहा बाबा अभी पूरी रकम नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़े पैसे अभी ले लीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। वह बूढ़ा हंस पड़ा, अरे बहन ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, अगर तेरा मन इतना है तो तू 25 रुपये दे जा और ले जा, बाकी की चिंता मत कर। बाकी उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े, जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मैंने कांपते हाथों से 12 रुपये से दिए और कहा बाकी जल्दी दे दूंगी। वह मुस्कुराया, मशीन मेरे हवाले कर दी। मशीन को गोद में उठाकर जब मैं गलौटी तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। सास ने मुझे मशीन के साथ आते देखा तो उनकी आंखें लाल हो गई। ये क्या उठा लाई, कहाँ से लाई पैसे, चोरी तो नहीं की? मैंने डर से देखा, माँ जी मैंने मजदूरी से बचाई थी सिलाई मशीन, इससे मैं काम कर सकती हूँ। उन्होंने डंडा उठाया और मेरी ओर लहराया, निकाल इसे घर से, हमें तेरे इस नाटक की जरूरत नहीं है। अगर तेरे काम से इतना फायदा होता तो अब तक हमारा घर सोने का हो गया होता। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूटा, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने डंडे की मार सहते हुए मशीन को नहीं छोड़ा। नहीं मारी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मशीन अब मेरे पास रहेगी, यही मेरी जिंदगी बदलेगी। अगले दिन से मैंने काम शुरू किया। पहले पड़ोस की औरतों से कपड़े मांगे, किसी ने हंसते हुए कहा क्या ये काम कर पाएगी, तो किसी ने ताने मारे। विधवा होकर अब नया धंधा शुरू करने चली, लेकिन कुछ ही औरतें ने दया दिखाते पुराने कपड़े दिए, सील लो, देखो कैसे सिलाई करती है। मैंने दिन रात मेहनत की, सुई से उंगलियां छिल गई, धागा बार बार उलझता, मशीन अटक जाती है, मगर मैंने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में मेरी सिलाई अब सबको पसंद आने लगी। धीरे धीरे औरतें कपड़े देने लगी, मुझे थोड़े पैसे मिलने लगे। सास अब भी ताने मारती, इतने पैसे से क्या होगा, भूख भी नहीं मिटेगी, लेकिन मैंने उन्हें सुनना करना सीख लिया। अब मेरी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था। फिर एक दिन वही सेठ मेरे घर के दरवाजे पर आया, वही सेठ जिसने मुझे गली में मेरी अजीब निगाहों से देखा था। वह बोला, सुना है तुम कपड़े सिलते हो, मेरी बेटी के लिए एक जोड़ा सिल सकती हो? उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में जैसे कोई तूफान उमड़ आया। यही वही इंसान था जिसकी निगाहों ने मुझे अपमानित किया था, और आज वही मेरे दरवाजे पर खड़ा था काम मांगते। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ क्यों नहीं, काम मेरा धर्म है, लेकिन याद रखना यह मेहनत की कमाई होगी, खैरात नहीं। उसने सिर झुकाए और पैसे बढ़ा दिए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने वाला कभी किसी के आगे झुकता नहीं। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। मैंने वजह से मशीन ठीक करवाई और फिर कुछ महीने बाद एक नई मशीन भी खरीद ली। अब मैं सिर्फ पड़ोसियों के नहीं, पास के गाँव के भी कपड़े सीने लगी हूँ। मेरी पहचान गरीब विधवा से बदलकर सिलाई वाली बहन बन गई। लोग सम्मान से बुलाने लगे। सास भी अब चुप रहने लगी। पहले जो ताना देती थी, अब कभी कभी कहती, अरे आज कितने कपड़े सिलने को मिले हैं। मुझे समझ आ गया कि रिश्ते और व्यवहार तभी बदलते हैं जब इंसान को खुद साबित कर दे। आज मैं अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी हूँ। उसके हर पुर्जे को छूकर मैंने दिन याद आया है जब मैं भीड़ में हाथ फैलाया था और अपमानित हुई थी। वह दिन मेरे जीवन का सबसे काला दिन था, लेकिन वही दिन मेरे लिए नई रोशनी लेकर आया। मैंने कसम खाई थी अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, और आज गर्व से कहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी कहानी उन तमाम औरतों के लिए जिन्होंने समाज बोझ समझ लेता है और विधवा होना कठिन है, अकेलापन काटने लगता है, लेकिन ये अंत नहीं है। अगर हिम्मत हो तो यही दर्द इंसान को ताकत बना देता है। मैं अब वही औरत नहीं हूँ जो डंडे की मार खाकर चुप रोया करती थी। अब मैं वही औरत हूँ जिसने अपने हाथों की मेहनत से अपमान की रेखा को मिटा दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।